इस वीडियो तक आप आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को मैसेज होगा। रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी के ऊपर जो आपकी फैमिली लाइफ में है, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ है, उसके ऊपर ही रीडिंग होने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। आज डायरेक्ट हम बात करेंगे मदर इन लॉ के ऊपर। अगर आपकी लाइफ में आपकी मदर इन लॉ आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप को फॉलो कर रही है, आपके साथ अच्छा उनका व्यवहार नहीं है, तो ये रीडिंग आपके ऊपर है, आपके लिए है। तो आप इस रीडिंग को डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी मदर इन लॉ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जिनकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, उनका केयर करती हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी मदर इन लॉ उनको पसंद नहीं करती हैं और कहीं ना कहीं उनके पार्टनर और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये फाइंड आउट करते हैं आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी क्या है आपको लेकर। उनका फेस इमेजिन कर लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में पोर्शन आया है कि मदर इन लॉ की क्या एनर्जी है आपके लिए। शॉर्ट रीडिंग है, रीडिंग को क्लेम कर भी ना मत जाइएगा। क्या एनर्जी है आपकी मदर इन लॉ की। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। आउटकम बिटर स्वीट। देखिए, जब आप इनकी लाइफ में एज अ बहू आए हैं तो इनके लिए एक कड़वा सच हो गया ये। आप इनकी लाइफ में एक कड़वा सच बन गए हो। इनको लगता है कि आप एक कड़वा सच हो जिनको इनको देखना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एनर्जी, ओके। 43 नंबर है यहाँ पर। कैंसर की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी है। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड। डोंट बी अफ्रेड के साथ जो कार्ड आया है वो है विजडम का। देखिए, आप इनकी लाइफ में मतलब आए हो तो आप अपने साथ विजडम लेके आए हो डेफिनेटली। बेबी बर्ड दिख रहा है और 3 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी तो पहले ही निकल कर आ गई है। 3 पीपल आर देयर। सो ये कोई 3 लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ हेल बनाई है आफ्टर मैरिज। एंड हो सकता है किसी की 3 सिस्टर इन लॉ हो एंड या 2 सिस्टर इन लॉ हो और एक मदर इन लॉ हो, या आप लोग आपस में 3 सिस्टर हों, ठीक है। या फिर आप 2 सिस्टर हों, आपकी एक मदर हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। पहले आप बहुत ही खुश रहते थे, जब मैरिज हुई है यू आर वेरी हैप्पी एंड आपको लगता था कि दिस इज़ माय ड्रीम फुलफिलमेंट। और आपने जिस पार्टनर को चूज़ किया अपने लिए वो भी आपको उसी तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे आप उनको करते थे। तो वही उतना ही इम्पोर्टेंस आपको दे रहे थे जितना उनको दे रहे थे अपने पार्टनर को, उतना इम्पोर्टेंस वो दे रहे थे। और आपने बहुत अच्छा टाइम देखा अपने पार्टनर के साथ। आप उनकी लाइफ में एक विजडम लेके आए, आप उनकी लाइफ में आए तो कुछ अच्छी चीज़ उनकी लाइफ में होने लगी, तो उन्होंने आपको अपनी लाइफ में एक लकी पर्सन मान लिया और आपके पार्टनर आपको बहुत इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं एंड इमोशनली भी आपके साथ बहुत अवेलेबल रहे। ये पास्ट की एनर्जी है। व्हाट इज़ द करंट एनर्जी। कुछ टाइम बाद लगने लगा कि लेकिन ये सब अब जो आपका जो फ्रीडम है, जो स्पेसशिप है आपका, आप खुद खुल के मतलब यहाँ पे लिखा है डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। दैट मीन्स कि आपको ऐसा लगा कि अब मैं उतना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हूँ आफ्टर मैरिज। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। एज यू सी द कार्ड, मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड कह रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस लेडी को ये कोई हाथ है, हिडन पर्सन चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो हो सकता है आपकी मदर इन लॉ आपसे डायरेक्ट ना कहती हो, आपके हस्बैंड को कहती हूँ एंड देन उसके बाद आपकी तरफ आते हों वो बातें। आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है। देखो, ये बुक्स पे खड़ी हैं तो नॉलेज आपके अंदर बहुत है, समझदारी बहुत है, लेकिन आपको चला कोई और रहा है। नंबर 22 इज़ देयर। टॉरस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, ओके। तो ऐसा लगा कि आपके जो आपके बारे में नैरेटिव सेट कर दिए गए, आपके बारे में बता दिया गया कि आप इस तरह के एक पर्सन हो एंड आप भी उनको खुश करने के चक्कर में बहुत सारा उनके लिए डिशेस बनाना, हर चीज़ करना बहुत करने लगे। बट बाद में आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी एक पपेट बन गए हो, आप एक अकेले व्यक्ति रह गए हो, अकेले। इनको ये जब बोल रहे हैं आपको चाय बनाओ, ये जब बोल रहे हैं आपको उठो खाना बनाओ, ये जब बोल रहे हैं आपको ये काम करो, आप उसी में लग गए हो। आपकी जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं डाउन होने लगी। कुछ लोगों ने वेट बहुत गेन कर लिया आफ्टर मैरिज, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। अब आपको यहाँ पर ये कार्ड ये भी कहता है, सजेस्ट भी करता है कि भाई अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, नहीं तो आपको इस तरह से पपेट की तरह लोग चलाते रहेंगे। इसके नीचे जो कार्ड इसको डिफाइन कर रहा है वो इम्पेशेंस है। आपको ना पहले इन्होंने उकसाया, इम्पेशेंस करा, मतलब आपके अंदर के पेशेंस ख़त्म करे एंड देन आपको इम्पेशेंट बना दिया। एंड देन जब आप अपने ड्रीम को थोड़ा चेज़ करने लगे तो इन्होंने आपके ऊपर एक कंट्रोल,
एक जो आपने शादी कह के करी होगी कि मैं भाई शादी के बाद जॉब करूँगी या फिर मैं आगे बढ़ूँगी, तो वो चीज़ें इन्होंने टेक ओवर कर ली, कंट्रोल कर लिया आपको, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कि कई लोग शादी के बाद प्रेगनेंसी को डील कर रहे हैं एंड उसमें भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है प्रेगनेंसी में भी, तो ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। एंड आपकी जो ड्रीम है, बहुत बड़े ड्रीम है आपके, आप उसको चेज़ ज़रूर करेंगे, आप उसको पाएंगे ज़रूर आने वाले टाइम पर, लेकिन इन लोगों ने आपके ड्रीम्स पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं। आपको बाहर निकलना, आपको कंट्रोल करना इनकी मेन प्रायोरिटी बन गया है। ये सब आपकी मदर इन लॉ के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि अच्छा, विच जस्टिस इज़ कमिंग। ओके, देखिए वैसे तो कार्ड मैंने बहुत कम निकाले हैं, लेकिन इन कार्ड्स ने भी मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। जो आपने झेला है ना, वो शायद मेरे लिए वर्ड्स कम पड़ जाएंगे बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जब किसी का पपेट बनना पड़ता है या फिर लाइफ को किसी और के हिसाब से जीना पड़ता है, तो एक सोल प्रिजन जैसा लगता है। आप जेल में नहीं है, लेकिन फीलिंग आपको वैसे ही आती है। अब आपके लाइफ के रास्ते जो है वो खोलेंगे फ्यूचर में। 27, अगर आप ऑलरेडी इस ब्लॉकिंग कंडीशन में हैं तो आप इस कंडीशन में आएंगे, और अगर आप इस कंडीशन से निकल चुके हैं, यू आर इन दिस सिचुएशन, तो आप ये देख लीजिए, मतलब ये प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा। 27 लिब्रा की एनर्जी है, वीनस एक्टिव हो रहा है आपका, ठीक है। टॉरस की एनर्जी है, हनुमान चालीसा आप कीजिए, आपको स्ट्रेंथ आएगी। एंड वार्डरोब यहाँ पर एक लेडी खोल रही है विद 2 आपके ना कुछ हिडन। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो, आप बस उनको खुश कर रहे हो। नॉलेज आपको बहुत सारा है, ये बुक देखिए कितनी मोटी बुक्स इनके पैर के नीचे हैं, दैट मीन्स आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने अपना पेशेंस भी नहीं खोया, बट अब आप इम्पेशेंट हो रहे हो क्योंकि अब आपको वो इज्जत नहीं मिल रही है, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आपका पार्टनर के साथ, तो अब आप इम्पेशेंस हुए हो। नाउ अब आप बताते हो कि कह रहे हो कि अब मैं बताती हूँ या कि क्या होता है डेंजर होना, क्या होता है किसी को कंट्रोल करना। अब आप अपनी पावर में आने वाले हो। देखिए, इंसान ना जो भी हो इस दुनिया में कुछ हद तक ही सहता है, इवन जानवर भी कुछ हद तक ही सहता है, बाद में वो रिवेंज या फिर वो एक्ट और रिएक्ट ज़रूर करता है। अब आपकी सिचुएशन वैसी होने वाली है, आप रिएक्ट ज़रूर करोगे। ये वार्डरोब खुले हुए हैं, इस वार्डरोब में 2 तलवारें, एक बेसबॉल का बैट है, एक तलवार है, ठीक है। शूज़ हैं 2, क्लॉथ बहुत अच्छे से रखे हुए हैं, ठीक है। एंड लेडीज़ जो है वो देख रही है, यानी आप ना अब अपने आप को देख रहे हो, अपनी पावर को देख रहे हो कि मेरे अंदर क्या क्या है और ये मुझे क्या बना रहे हैं। मैं ऐसी तो नहीं हूँ, मैं ऐसी ड्रेस तो नहीं पहनती थी, मैं ऐसे तो ड्रेसअप नहीं होती थी, मैं ऐसे तो मेरे हेयर नहीं थे, मुझे भी हेयर कलर करना या फिर मुझे भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना या फिर मुझे भी फ़ैशन करना, मतलब आप तो फैशन क्वीन थे। अभी आपकी जो एक एनर्जी है, जो आपने सोचा होगा कि मैं शादी के बाद इस तरह से ड्रेसअप करूँगी या करूँगी, वो सब कुछ एक तरफ हो गया है। तो अब आप अपनी जो एनर्जीज़ हैं, यू आर कॉलिंग योर पावर बैक। जस्टिस आ रहा है आपके लिए। नंबर 27 इज़ देयर। इंस्टिंक्ट, आपका इंट्यूशन कह रहा है भाई उठो जागो। भगवान कह रहे हैं हमने तुमको इसलिए नहीं बनाया कि तुम किसी पपेट बन जाओ। तो नाउ यू, आप आगे जाके आप बोलना शुरू करोगे अपने हक के लिए। एंड आपका पार्टनर जो है वो यहाँ पर अब तक नहीं रिवील हुआ है, यानी कि आपके पार्टनर को काफ़ी चीज़ें नहीं पता है। इसका मतलब जो आपकी मदर इन लॉ करती हैं आपके साथ या आपकी सिस्टर इन लॉ करती है, धीरे धीरे उनको पता चलेगा। लेकिन आपको पता चल रहा है कि जिन लोगों को मैं खुश कर रही थी इनका सब कुछ काम करके, ये लोग मेरे लिए हैं ही नहीं। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कि ये मेरे से कभी खुश नहीं हो सकते, ये मेरे पे कमियाँ ही निकालेंगे। अब आप क्या कह रहे हो? नाउ यू आर कॉलिंग योर पावर बैक। आई वॉन्ट माई power back. Now I want to live my life by my own decision. Now I want to live my life by my own decisions, by my own thinking. और अब आप अपने आप को समझना शुरू हो गए हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ वाओ, कार्ड्स देखो ना आप कितने अच्छे आ रहे हैं। माय गॉड, 8 नंबर इज़ देयर। स्कॉर्पियो, आपको मार्स से ना, मार्स जो आपका प्लैनेट है ना आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, ठीक है, वो आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है। तो मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन यहाँ पे तो है ही, राम दरबार जी आप इनके दर्शन कर सकते हैं। एंड ऐसे आप मंदिर में भी जाके राम दरबार जी के दर्शन कीजिएगा, ठीक है, जितनी भी महिलाएं दिख रही हैं। सो दिस इज़ वंडरफुल। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग टू फ्लाई, ठीक है, आप फ्लाई करोगे भाई। आप देखो, आप कार्ड्स देखो ना मैम कितने अच्छे आ रहे हैं। आप देखो जैसे एनर्जी में थे पहले, आप क्या चीज़ कैसे थे, सेलिब्रेट करने वाले, खुश रहने वाले। फिर अपनी जैसे आप इन मदर इन लॉ के सर्कमस्टांसेस में आए तो दिख रहा है कि आप थोड़े से पपेट बन गए हो इनके, है ना। जैसे ये आपको चलाना चाह रहे हैं वैसे ही चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ अब आपको एहसास होगा कुछ टाइम बाद कि नहीं भाई ये सब हो गया, अब मुझे अपनी एनर्जी में वापस आना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको ये बताएगा कि बस
हो गया। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ यू विल फ्लाई लाइक दिस। और आपको ये मैसेज देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ये कह रहा है यू नेवर नीडेड दोज विंग टू फ्लाई। आपको कभी फ्लाई करने के लिए उन विंग्स की ज़रूरत ही नहीं थी। और आप देखिए कैसे आप इस कैसल से, इस ब्लॉकिंग टावर से निकल रहे हो और फ्लाई कर रहे हो। एंड योर पार्टनर इज़ योर सोलमेट। और आपका जो पार्टनर शायद डिस्टेंस में रहते हो या फिर आपका पार्टनर उतना समझता नहीं हो, लेकिन आप अपने पार्टनर का रूट चक्रा हो। रूट चक्रा मीन्स कि अपने पार्टनर की एग्जिस्टेंस में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आप हो तो आपका पार्टनर ज़िंदगी जी पा रहे हैं आपकी वजह से, आपके लक से, आपके भाग्य से। आपके भाग्य से आपके पास घर भी होगा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ आएगा। आपके बच्चे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। सो आपका जो भाग्य है वो आपके पार्टनर को बहुत आगे ले जाएगा। यू बोथ आर सोलमेट। आपका पार्टनर और आप सोलमेट हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में जो भी झगड़े हैं वो आपके मदर इन लॉ के क्रिएट करे गए हैं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि हालांकि आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी में ये 2 कार्ड बहुत हाईलाइटेड थे कि इन्होंने आपको पपेट बना दिया, लेकिन आप ये बात श्योरिटी से देखिए कि इसमें इतनी ही एनर्जी आपकी मदर इन लॉ की आई है। रेस्ट एनर्जी इज़ योर। आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो। एंड आप देखना आपकी लाइफ में ना आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता इतना अच्छा हो जाएगा ना आने वाले टाइम पर कि आप इस चीज़ को भूल जाओगे और आपकी मदर इन लॉ भी आपकी बात सुनना शुरू करेंगी। सो यू आर अमेजिंग सोल। जो भी देख रही हैं ये वीडियो, आप बहुत अमेजिंग सोल हो। मेरा मतलब आप बहुत ही अमेजिंग सोल हो जो भी ये वीडियो देख रही हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो आपको क्या करना है, इफ़ यू आर इन दिस कंडीशन कि आपको लोग पपेट बना रहे हैं, सेट द बाउंड्रीज कि नहीं भाई इनके लिए बाउंड्रीज बनाइए। जैसे ये पर्सन एक गोला बना रहा है ना, देख रहा है, आपको एंजल की गाइडेंस आती रहेगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। देखिए इस कार्ड में भी बैक में एंजल हैं आपके, इस कार्ड में भी बैक में एंजल हैं आपके, ठीक है। ऑलरेडी आपके जो माइक का पक्ष होगा ना, आपकी मदर की साइड का जो है वहाँ की भी स्पिरिट्स आपके साथ हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। नो नो नो, नेवर थिंक। आपके साथ आपके एंजल्स हैं। ठीक, आपके पार्टनर आपको अपने साथ ले जाएंगे और आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा होगा डे बाय डे। तो इस फ्यूचर को आप मैनिफेस्ट कीजिए, इस चीज़ पे आप काम कीजिए और इनका पपेट बनना बंद कीजिए। रेज योर वॉइस, ज़रूरी नहीं है चिल्ला के बात करना। यू कैन टॉक इन डिसेंट वे कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आप ये मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो अपनी बात रखने के लिए, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। लॉट्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज आर देयर, जस्ट पिक वन। पैसा जोड़िए, कोर्स कीजिए और बाहर निकलिए। अपनी एनर्जी को पहचानिए। भगवान ने इस दुनिया में किसी भी क्रिएचर को कमज़ोर नहीं बनाया है, ठीक है। सो आप एक अफर्मेशन यूज़ कर सकती हैं, आई कॉल माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक हेयर, ठीक है। एंड हील योर सेल्फ, दिस इज़ योर गोल। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपके लिए। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपके अंदर एक वॉरियर छुपा हुआ है, बस उसको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अपने जो भी आपका इंट्यूशन उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। डोंट इग्नोर दैट। अपने हेयर की केयर कीजिए। हेयर की केयर नहीं करते हो आप। यू हैव अ ब्यूटीफुल हेयर बिफोर मैरिज, ओके। सो सैड होने के बजाय, दुखी होने के बजाय, डिप्रेशन में जाने के बजाय वर्क, हिडन वर्क कीजिए। और ये सीक्रेट रखिएगा, किसी को बताइएगा मत कि आप अपने ऊपर काम कर रही हैं। अपने हस्बैंड को भी मत बताइएगा। और जब आप इस तरह से निखर के बाहर आएंगी ना, जब दुनिया आपको जानेंगी, जब आपको लोग पहचानेंगे, जब आपकी तारीफ़ें होना शुरू होंगी, देन योर पार्टनर रियलाइज। वैसे आपके पार्टनर आपसे खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानते हैं और जो कुछ भी वो कह देते हैं वो इन्फ्लुएंस में कहते हैं, मैनिपुलेशन में कहते हैं, ठीक है। सो अगर आपको पार्टनर को अपने और करीब रखना है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकती हैं एवरी थर्सडे। तो ये वीडियो डेडिकेट था उन सभी महिलाओं के लिए जिनकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ की वजह से वो कहीं ना कहीं ट्रैप फील करती हैं और आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो ये मेरी तरफ से उनके लिए एक एनकरेजिंग वीडियो था। आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकती है @मेघा1111 पर सर्च कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे @मेघा1111 मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल देन। राधे राधे।